नहीं, उसको धीरे धीरे
कुछ पिता से खाता है, कुछ वो अपने भाई बहनों से सीखता है, परिवार के वातावरण में सीखता है। और इतने पर भी पूरा नहीं होता है। जब उठना, बैठना, बोलना, चालना, पढ़ना, लिखना थोड़ा सा सीख जाता है तो फिर माता पिता उसको स्कूल भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? और स्कूल में अनेकों अध्यापकों से अनेकों विषय सीखता है स्कूल जाने के बाद। और जो स्कूल नहीं जाता वो पढ़ ही रह जाता है। तो इसलिए स्कूल जाना भी एक प्रक्रिया है। स्कूल में उसको अनेकों अध्यापक पढ़ाते हैं। अब कल्पना करो, एक बच्चे का जन्म हो गया और जन्म लेते ही उस बच्चे को हम एक ऐसे कमरे में रख दें जहाँ बहुत सारी किताबें, कंप्यूटर मशीन, सारी साधन, और उस बालक को वहाँ रख दें, उसको समय से भोजन, समय से नाश्ता सब कुछ, लेकिन उसको पढ़ाएंगे और टीचर वहाँ न रखें, तो बताओ क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। जबकि सारे साधन हैं, लाइब्रेरी है, बड़ी बड़ी कंप्यूटर मशीनें हैं, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, उसका देख रेख किया जा रहा है, विकास हो जाए, डॉक्टर उसके साथ लगे हुए हैं, लेकिन उसको पढ़ाया नहीं जा रहा, तो क्या उसे ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो पता क्या चला कि स्कूल में जाकर के हम अपने माता पिता और अध्यापकों से पढ़ते हैं। आप विचार करो, और हमारे माता पिता को भी कोई और पढ़ाता है, उनके माता पिता को भी किसी और ने पढ़ाया, उनके माता पिता को भी किसी और ने पढ़ाया। तो जो सबसे पहले पढ़ाने वाला था वो कौन था? ईश्वर। कौन था? ईश्वर। सबसे पहला मास्टर कौन था? ईश्वर था। और इसी प्रकार से ये विचार करो कि 2023 वर्ष से पूर्व धरती में बाइबल नाम की कोई पुस्तक नहीं थी। 1400 वर्ष पूर्व कोई कुरान नाम की पुस्तक दुनिया में नहीं थी, न ग्रंथ साहिब था दुनिया के अंदर। रामायण, भागवत ये सब 5000 साल के अंदर जाते हैं। तो सबसे जो पहली पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम है वेद, और जो सबसे पहला अध्यापक था उस अध्यापक का नाम है ईश्वर। पहला मास्टर कौन था? ईश्वर था। और पहली किताब क्या थी? आप समझ पा रहे हैं ना? उससे पहले किताब की नहीं दुनिया में। अब किताब तो थी, लेकिन उसको पढ़ाने वाला भी तो चाहिए। तो मनुष्य तो पहला मनुष्य तो मूर्ख ही था ना। तो उस पहले मनुष्य को किसने विद्वान बनाया? ईश्वर ने बनाया। पहला अध्यापक ईश्वर, और पहली पुस्तक क्या हो गई? वेद। अब फिर विचार करो कि उस परमात्मा ने जो कि पहला अध्यापक था, पहली पुस्तक वेद पढ़ाई, तो पढ़ाई किसको उसने? तो उस समय सृष्टि में अनेक लोग थे। जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई, एक दो लोग भी बनाए, अनेक स्त्री, अनेक पुरुष, अनेक पक्षी, अनेक लेकिन उनमें 4 मनुष्य सुप्रीम थे। 4 मनुष्य, जैसे आजकल कहते हैं ना क्या टॉप, उसमें जो है वो टॉप 4 सुप्रीम, वो जो 4 विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों का नाम है अग्नि, अंगिरा, आदित्य और वायु। ये 4 विद्यार्थियों को किसने पढ़ाया? ईश्वर ने। पहला अध्यापक कौन था? ईश्वर। और पहले विद्यार्थी कौन थे? अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? कौन थे 4 विद्यार्थी? वायु, अग्नि, वायु, अंगिरा, आदित्य, 4 स्टूडेंट पहले विद्यार्थी। और ये जो 4 विद्यार्थी थे ये हमारे पूर्वज थे। क्या हो गए? हमारे पूर्वज। अगर ये नहीं पढ़े होते तो हम लोग आज भी अनपढ़ ही। देख लो हमारा संबंध कहाँ से है? कोई साधारण लोग नहीं है, हम ऋषियों से
गर्व किया तो हम विष्णु की संतान है, तो कहते हैं बड़ा अभिमानी है। तो अभिमान इस बात का होना चाहिए कि हमारे पूर्वज ऋषि थे, हम विष्णु की संतान हैं। आज हमारी दुर्गति हो गई है, इस दुर्गति के कारण हमने सत्संग छोड़ा, स्वाध्याय छोड़ा, तप करना छोड़ा, तपस्या छोड़ा, ब्रह्मचर्य का पालन छोड़ दिया, संसार के भोगों में लिप्त हो गए, सारी दुनिया भोग रही, हम उसी के पीछे भेड़िया चाल में चल रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनि भेड़िया चाल में नहीं चलते, तपस्वी थे, संयमी थे, जितेंद्रिय थे, ब्रह्मचारी थे, उच्च विचारवान थे। उनके जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा था। खाना पीना, सोना जागना, संतान पैदा करना, ये लक्ष्य तो पशुओं का भी होता है। इसमें और हमें पशु में अंतर क्या रह गया? वो ऋषि उच्च कोटि के ऋषि, 4 विद्यार्थी और उनका जो अध्यापक था परमात्मा। तो पहला अध्यापक परमात्मा, पहली पुस्तक वेद और पहले विद्यार्थी अग्नि, अंगिरा, वायु और आदित्य। तो समझ में आ गया ईश्वर की वाणी। अब क्या होगा? जब इन चारों ने पढ़ लिया तो फिर परमात्मा ने इनको ड्यूटी, इनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि जैसे मैंने उसको पढ़ाया है वैसे तुम भी आगे पढ़ाना। ठीक है? जैसे आपके पिता ने आपको पढ़ाया, पढ़ा लिखा करके आपकी शादी, आपके बाल बच्चे हुए, अब आपके बच्चों को आपके पिता पढ़ाएंगे कि आप पढ़ाएंगे? तो ऐसे ही परमात्मा ने सृष्टि के आदि में सबसे पहले 4 को पढ़ा दिया और पढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी, पूरा पढ़ाया, A to Z पढ़ाया, कुछ छोड़ा नहीं। A to Z का मतलब इतना पढ़ाया जितना पढ़ने से मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है, जितने ज्ञान से उसका उद्धार हो जाए, उसकी आत्मा का उत्थान हो जाए, उतना ज्ञान परमात्मा ने सृष्टि के आदि में 4 ऋषि को पढ़ाया। अब उन ऋषियों को आदेश दिया इस मिशन को आगे बढ़ा। वो कहते हैं वंश आगे बढ़ना चाहिए, तो विद्या का भी वंश हो। 2 प्रकार के पुत्र होते हैं, एक पुत्र वो होता है जो शरीर से पैदा होता है और एक पुत्र होता है जो ज्ञान से पैदा होता है। तो शरीर का पुत्र आज है कल रहेगा नहीं, लेकिन ज्ञान का पुत्र हमेशा रहता है। देखो आज सृष्टि से ज्ञान चला रहा है, तब से आज तक हम चल रहा है और आगे भी ऐसे निरंतर इसी का नाम है गुरु परंपरा। बीच में से लोगों ने अलग अलग पंथ निकालने शुरू कर दिए। अरे गुरु परंपरा को परमात्मा ने स्वयं चलाई है, वही सबका गुरु है। महाराज उपनिषद में क्या कहते हैं? सब पूर्वेशानाम आचार्याणाम के आचार्य कालेन अवच्छेदात। हे मनुष्यों, वह परमात्मा कहते के गुरु का भी गुरु है। यानी आज जो गुरु हैं, उनके जो गुरु हैं, उनके जो गुरु हैं, जितने गुरु इस दुनिया में आज तक हो गए हैं और जितने गुरु आज तक इस दुनिया में हैं और आगे भी जितने गुरु होंगे, उन सभी गुरुओं का गुरु कौन है? ईश्वर, परम गुरु, गुरु नाम गुरु, वह परम गुरु सबका गुरु है। कभी कभी आपको मन में ये सोचते होंगे, हिंदू में एक ये प्रथा है, लोग पूछते हैं जब 70-80 साल का आदमी हो गया तो लोग पूछते हैं अरे किसी को गुरु बनाए हो कि नहीं बनाए हो? ऐसा अगर गुरु नहीं बनाओगे तो नरक चले जाओगे, नरक। ऐसा लोग कहते हैं। अयोध्या में, मथुरा में इसकी दुकानें खुली हुई हैं, हरिद्वार में दुकानें खुली हुई हैं। किसी साधु के वहाँ चले जाओगे तो पहले पूछेगा गुरु बनाए हो कि नहीं। अगर तुमने कह दिया नहीं बनाए, कहें तो तुम नरक में जाओगे। कहें तो महाराज कैसे उद्धार होगा? बोला आज ही मेरे चेले बनो। एक तरफ पाखंड के बीच में आ गया। लेकिन परमात्मा ने एक गुरु सृष्टि में स्वयं था, उसके बाद अपने 4 शिष्य बनाए, उन 4 शिष्यों से कहा इस ज्ञान को फैला, पूरे भूमंडल पर फैला। इसी का नाम था ग्रंथो विश्वम आर्य। महर्षि दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में यही लिखा। जो लोगों ने कहा महाराज आप हमारे गुरु हैं तो स्वामी का नाम है, ऐसे बोल मत
का पहला अध्यापक का नाम ईश्वर और पहली पुस्तक कौन सी? याद करो, तीन बातें याद करो। नंबर 1 पहला अध्यापक ईश्वर, नंबर 2 पहली पुस्तक वेद, और नंबर 3 पहले 4 विद्यार्थी अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। और फिर उसके बाद ये क्रम धीरे धीरे चलता चलता आज तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। इसमें पाखंड में फैला, लेकिन जो सत्य ज्ञान है ना, जैसे बादल में सूरज अधिक देर तक छिप नहीं सकता, वैसे ही पाखंड की दुकानें भी ज्यादा नहीं चलती हैं। एक न एक दिन सबके सामने आ जाता है। सत्य को देर जरूर लगती है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। तो वही सत्य ज्ञान हमारे बीच में महर्षि देवदयानंद की कृपा से हमें फिर मिल गया, और आज समाज फिर इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। सबका गुरु परमात्मा है, उसी परमात्मा से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अब यह सिद्ध हो गया कि वेद ईश्वर की, आपको सबका नहीं है ना, वेद ईश्वर की वाणी होने में। अब अगला विचार कि जब ईश्वर निराकार है तो उसने वेद का ज्ञान कैसे दिया? क्योंकि हम तो साकार हैं। तो कहते हैं इसको समझने के लिए कुछ बातें समझनी है। नंबर 1 ईश्वर एक है या अनेक? पक्का? वो कहते हैं ना सबका मालिक एक, ईश्वर एक है, शंका खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं। वो एक जगह रहता है सब जगह, सब जगह रहता है, कोई शंका तो नहीं है। जो शंका है कोई, ईश्वर एक है और अच्छा सब जगह रहता है। तो ऊपर रहता है या नीचे? ऊपर भी रहता है। अब आप देखना, आपको बहुत लोग मिलेंगे, आप मुझसे पूछिए महाराज जी क्या हाल है, क्या ये सब वाले की दया है, कहते हैं लोग, कहते हैं। तो मुझसे एक बार ये पूछ वाले भले आदमी नीचे नहीं है क्या? तो ऊपर वाले की दया है क्या? नीचे नहीं है क्या? नीचे राक्षस रहता है क्या? ऊपर परमात्मा नीचे राक्षस? बोले नहीं। तो ये विचार हमारे यहाँ आया कहाँ से? ये तो सुनो ना, ये ऋषि का विचार नहीं है। ऋषि ने तो कहा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे। फिर ये किसने कहा ऊपर है? ये विचार आया हमारे यहाँ इस्लाम से। कहाँ से आया? ईसाइयों से। ईसाई कहते हैं सातवें आसमान में है, मुसलमान कहते हैं चौथे आसमान। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार 3 मित्र जो है यात्रा करने गए, रात में धर्मशाला में रुके। तो धर्मशाला में रुके तो हुआ कि भोजन आ जाए तो इकट्ठे करेंगे। तो लोग भोजन लेके धर्मशाला में आ गए, सब कुछ खाया, उसमें कुछ दही बच गया था। तो ये हुआ कि दही को लड़का ले गया कमरे में, और सवेरे जिसको बढ़िया सपना है वो इस दही को खाएगा, जिसको बहुत अच्छा सपना आएगा वही इस दही को खाएगा। अब उन तीनों में एक था हिंदू, एक था मुसलमान और एक था ईसाई। सो गए था और सवेरे उठे तो दही का मटका फूटा हुआ था, दही खाए। किसने खाया दही? किसने खाया दही? तो पहले मुल्ला जी से पूछा, मुल्ला जी आपने दही खाया होगा? मुल्ला जी बोले नहीं भाई, मैं तो सपने में चौथे आसमान में घूम रहा था, वहाँ अल्लाह ताला के पास बैठा हुआ था, मैं कैसे दही खाऊंगा? तो ईसाई से पूछा तुमने दही खाया होगा? तो बोला नहीं भाई मैंने कहाँ दही खाया, मैं तो सातवें आसमान में घूम रहा था। तो फिर खाया किसने? तो जो तीसरा आदमी था हिंदू, उसने बोला मैंने खाया। बोला तुमने कैसे खाया? बोले भाई देखो जब सपना आया तो तुम तो सातवें आसमान में थे, ये चौथे आसमान में थे, और मेरे पास आए हनुमान जी दिए गदा, बोले दही खाता है कि नहीं खाता है? तो मैं तो गदा के दर के मारे सारा दही खा लिया। भैया आपको सातवें और चौथे पड़े वालों। तो याद रखिएगा, जब कोई कहे कि सब ऊपर वाले की दया है, उससे बोलो नहीं, ऊपर वाले की दया नहीं है, भगवान की दया है। किसकी दया है? भगवान की दया है। क्योंकि वो ऊपर ही नहीं रहता, वो नीचे भी रहता है, वो आगे भी रहता है, वो पीछे भी रहता है, वो दाएं भी रहता है, वो बाएं भी रहता है।
बोले कि पक्षपात क्यों किया? तो वहां पर ऋषि समझाते हैं कि वो इन चारों का हृदय बड़ा निर्मल था। ज्यादा हृदय बड़ा निर्मल था। वही छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल जन मन सो वही पावा। परमात्मा को छल और कपट और राग और द्वेष प्रिय नहीं है जो निर्मल व्यक्ति है। तो ये जो चार ऋषि थे ना, अग्नि, वायु, अंगिरा, आदित्य, ये जो चार ऋषि थे इनका हृदय पवित्र था। क्या था इनका हृदय? पवित्र का मतलब कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, कोई राग द्वेष नहीं था, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते थे, काम क्रोध से बचे हुए थे, पूरा निर्मल। जैसा एक बालक होता है ना, जैसे बच्चा निर्मल होता है। अब एक बच्चा पैदा हो जाए तो वो ये नहीं कहेगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये यहूदी है, क्योंकि बच्चे के लिए सभी समान होते हैं। आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है तो अपने भेद करने लगता है। हम सब मनुष्य हैं, चाहे हम सब लोग मनुष्य हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने बांट रखा है कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम सिख हो, ये ईसाई हो, तुम यहूदी हो। अभी जो हिंदू राष्ट्र चिंता है, ये हिंदू राष्ट्र वाले क्या हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो मुसलमानों का क्या करोगे आप, ईसाई का क्या करोगे, जैन का क्या करोगे, बौद्धों का क्या करोगे? मानव राष्ट्र होना चाहिए, मानवता आनी चाहिए। और मानव राष्ट्र कब आएगा? जब वैदिक राष्ट्र, क्योंकि वेद कहता है मनुर्भवो, मनुष्य। क्या बोलो? मनुष्य बनो। तो जिस दिन इंसान मनुष्य बन जाएगा उस दिन संसार में दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, सत्य सब चारों ओर प्रचारित और प्रसारित हो जाएगा। फिर ऊंच नीच की भेदभावनाएं खत्म हो जाएंगी, जातिवाद समाप्त हो जाएगा, काले गोरे का भेद खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच की भावनाएं समाप्त हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। तो ईश्वर की वाणी वेद के पद पर ही चलने से मनुष्य को सुख शांति आ सकती है। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खेतों में सोना उपजेगा, झूमेगी डाली डाली, हर किसान के घर से चमकेगी फिर जग में उजियारी। भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए कहा वेद ही ईश्वर की, और इसकी विशेषता क्या है वेद की कि ये मानव मात्र के लिए, रामायण हिंदू के लिए, महाभारत हिंदू के लिए, गीता हिंदू के लिए, बाइबल ईसाइयों के लिए, कुरान मुसलमानों के लिए, गुरु ग्रंथ सिखों के लिए, लेकिन वेद हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए, यहूदी के लिए, जैन के लिए, पारसी के लिए। क्योंकि वेद कहता है मनुर्भव तू इंसान बन। इसलिए वेद के अंदर ओम को स्मरो, हे जीव तू ओम का स्मरण कर। अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ओम का स्मरण कर, अपने पिछले कर्मों को सुधार कर नए उत्तम कर्म करने के लिए ओम का स्मरण कर। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और जिस शरीर पर तू बैठा हुआ है, सवारी कर रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये आज है या कल नहीं
शांति, ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए आओ ओम प्रतोष हम ओम का स्मरण करें। बहुत बहुत